इब्न सिना, जिन्हें यूरोप एविसेना के नाम से जानता है। जन्म लगभग 980 ईस्वी, मृत्यु 1037 ईस्वी। उनका नाम सुनते ही बहुत से लोग उन्हें सिर्फ एक चिकित्सक मान लेते हैं, लेकिन इब्न सिना उन विरले लोगों में से थे जो एक हाथ से स्टेथोस्कोप से पहले के युग की चिकित्सा करते थे और दूसरे हाथ से दर्शन के सबसे कठिन सवालों को उठाते थे। मानो एक ही व्यक्ति एक ओर रोग ठीक कर रहा हो और दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य के रूप में समझ रहा हो। चिकित्सा। उन्होंने बीमारी को अभिशाप नहीं, पैटर्न के रूप में देखा। इब्न सिना की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने रोग को डर और अंधविश्वास से नहीं समझाया, बल्कि निरीक्षण और तर्क से समझने की कोशिश की। कौन सा लक्षण क्या संकेत देता है, रोग क्यों बढ़ता है, खान पान और वातावरण कैसे असर डालते हैं, इन सबको उन्होंने एक व्यवस्थित ढांचे में रखा। उनकी प्रसिद्ध कृति अल कानून फी तिब, कैनन ऑफ मेडिसिन, कई शताब्दियों तक यूरोप समेत अनेक जगहों पर चिकित्सा शिक्षा की आधारशिला रही। यही उनके प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन उनकी चिकित्सा की असली ताकत सिर्फ किताबों में नहीं, दृष्टि में थी। वे सिर्फ शरीर नहीं देखते थे, वे पूरा इंसान देखते थे। दर्द के पीछे आदतें, मानसिक दबाव, जीवन शैली, इन सब का संबंध खोजते थे। आज जिसे हम होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं, इब्न सिना उस रास्ते पर बहुत पहले चल चुके थे। दर्शन। न उन्होंने ईमान को अंधा बनाया, न तर्क को कुचल दिया। इब्न सिना के दर्शन की खूबसूरती यही है। उन्होंने एक पक्ष नहीं चुना। उन्होंने दिखाया कि मनुष्य को समझने के लिए कारण और तर्क जरूरी हैं और अस्तित्व को समझने के लिए गहन चिंतन। उनकी दर्शन शास्त्र की एक प्रसिद्ध अवधारणा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका अस्तित्व स्वयं में अनिवार्य है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका अस्तित्व किसी और पर निर्भर है। इस विचार ने सत्ता और अस्तित्व को समझने का एक बिल्कुल नया नक्शा दिया, जिसने बाद के अनेक दार्शनिकों और चिंतकों को गहराई से प्रभावित किया। उड़ता हुआ मनुष्य विचार। आंखें बंद हों फिर भी मैं हूं। इब्न सिना का एक और प्रसिद्ध विचार प्रयोग है फ्लाइंग मैन। कल्पना कीजिए, एक मनुष्य शून्य में तैर रहा है, किसी चीज का स्पर्श नहीं, आंख कान सब बंद, शरीर की कोई अनुभूति नहीं। तो क्या वो अपने अस्तित्व को महसूस करेगा? इब्न सिना कहते हैं, हां, मनुष्य भीतर से ही जानता है कि मैं हूं। यानी आत्मचेतना सिर्फ शरीर की अनुभूतियों पर निर्भर नहीं है, वो अपनी एक स्वतंत्र वास्तविकता रखती है। यहीं से इब्न सिना सिर्फ दार्शनिक नहीं रहते, बल्कि मन और सत्ता पर चिंतन के अग्रदूत बन जाते हैं। इब्न सिना आज भी क्यों उतने ही प्रासंगिक हैं? क्योंकि आज की दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ वे हैं जो सिर्फ विज्ञान देखते हैं और इंसान को भूल जाते हैं। दूसरी तरफ वे हैं जो सिर्फ भावना देखते हैं और प्रमाण को नजरअंदाज कर देते हैं। इब्न सिना दोनों को साथ लेकर चलते हैं। वे कहते हैं, शरीर को समझने के लिए विज्ञान जरूरी है और इंसान को समझने के लिए दर्शन, क्योंकि इंसान सिर्फ मांस हड्डी नहीं है, वो सवाल है, दर्द है, सपना है और अर्थ की तलाश है। इब्न सिना हमें सिखाते हैं, ज्ञान को अलग अलग कमरों में बंद मत करो। अगर चिकित्सा इंसान को न समझे तो वो सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन बनकर रह जाती है, और अगर दर्शन जमीन को न छुए तो वो सिर्फ शब्दों का खेल बन जाता है। इसीलिए इब्न सिना अद्वितीय हैं। उन्होंने एक साथ मनुष्य के शरीर को भी चंगा किया और मनुष्य के भीतर के अंधेरे में विचार की